नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी बाजार में आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं तो आप सवाल पूछिए, कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि फिलहाल मार्केट में ताजा एक्शन क्या दिख रहा है। आज पूरे दिन बाजार में किस तरह की हलचल हो रही है ये हम आपको बता रहे हैं। ग्वार का वायदा 26 रुपए गिरकर बंद हुआ है, ग्वारगम 50 रुपए नीचे, और चना वायदा करीब 2% की गिरावट के साथ 3415 के स्तर पर आज बंद हुआ है। तो एग्री मार्केट में बिकवाली का दिन रहा आज, क्योंकि मानसून ने भी आज से रफ्तार पकड़ी है। उसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर सेंटिमेंटल हम देख पा रहे हैं। हालांकि जीरा वायदा में एक बड़ी तेजी आई है और 420 रुपए ऊपर ये काउंटर बंद हुआ है 17,335 के स्तर पर। टर्मरिक और कोरिएंडर इन दोनों काउंटर में आज गिरावट रही। 36 रुपए नीचे टर्मरिक और 33 रुपए नीचे कोरिएंडर का वायदा आज बंद हुआ है। लेकिन मसालों में जीरे में आज एक बड़ी तेजी का माहौल रहा। सोयाबीन का वायदा 23 रुपए नीचे बंद हुआ है और सोया तेल अभी करीब 4.5 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। मस्टर्ड में 32 रुपए की कमजोरी है, 3931 का लेवल यहां पर दिख पा रहा है। तो आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का सबसे ताजा अपडेट। गोल्ड में करीब 100 रुपए की मजबूती, चांदी का भाव 70 रुपए ऊपर और कच्चा तेल 27 रुपए ऊपर 4700 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। कॉपर में मामूली बढ़त करीब 60 पैसे की, जिंक में करीब 1% की नरमी है और निकल का भाव 1% से ज्यादा टूट चुका है। 1028 के नीचे यहां पर ट्रेड हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि मेटल मार्केट में आज किस तरह का एक्शन है। तो मेटल मार्केट दबाव में ही है, कुछ एक काउंटर को छोड़कर। एमसीएक्स पर लेड और एल्युमिनियम में मामूली तेजी है, लेकिन नेचुरल गैस का भाव यहां पर दबाव में है और करीब 2.5 रुपए नीचे ये काउंटर 198 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 30,560 रुपए, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 28,130 रुपए और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,033 रुपए। ये आज का गोल्ड का ताजा भाव है, इसमें 3% का जीएसटी शामिल नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में थोड़ी सी मजबूती का रुझान यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ समीर सालवी हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं आनंद राठी कमोडिटी के, और साथ ही प्रियांक उपाध्याय हैं एसएसजे कमोडिटीज के वीपी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। समीर, टेक्निकली आपको गोल्ड का मार्केट यहां से क्या दिख रहा है? जी हाँ, अगर करंट भाव पे हम देखें तो एक्सपेक्टेड है आज मॉर्निंग सेशन में हमने एक बुलिश बायस देखा है गोल्ड सिल्वर में भी। सो आज के सेशन के लिए एक्सपेक्टेड है एक बाउंस हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं नियर अबाउट 30,750 टू 30,800 तक। एंड सिल्वर में भी एक तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के सेशन के लिए नियर अबाउट 40,100 के रेंज में। सो आज का सेशन तेजी का रहेगा बुलियंस के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि टेक्निकली मार्केट आपको गोल्ड का ऊपर दिख रहा है, तेजी का दिख रहा है। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो समीर सालवी का ये मानना है कि आपको आज के कारोबार में यहां पर खरीद कर चलना चाहिए। राइट समीर? राइट, ओके, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ राजेश हैं, अलीबाग से जुड़े हैं। राजेश, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मैंने एक्चुअल जिंक सेल किया हुआ था 199.35 पे, तो जानना चाह रहा था अभी ये जैसे 210 पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या मुझे इसको एग्जिट करना चाहिए या ये नीचे आने के कोई चांसेस है? ओके, जिंक में आपकी यहाँ पर आपने सेल किया है 199 रुपए 35 पैसे के स्तर पर। क्या सुझाव होगा आपका प्रियांक इनके लिए? मार्केट अभी 200 के ऊपर है। ठीक है, काफ़ी लोअर लेवल्स पे मंदी होने के बाद उन्होंने सेल किया है। मेरा मानना है कि एक बार रिलीफ रैली आ सकती है सारे ही कमोडिटीज़ में, जिस तरह से शेप अप हो रहा है फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, और डॉलर इंडेक्स में भी जिस तरह से हायर लेवल्स से एक गिरावट दिखी है। तो मुझे लगता है कि एक पुल बैक रैली बनती है बेस मेटल्स में एटलीस्ट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए। ट्रेंड अभी भी डाउन रहेगा जिंक का, बट एक पुल बैक आ सकती है। तो पुल बैक में हम 200
202 204 के लेवल्स भी देख सकते हैं जो उनको आउट ऑफ मनी लेके जाएंगे 4 to 5 रुपीज़। तो यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 1 रुपये के आसपास लॉस हो रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है, मे बी अराउंड 199.5 200 के आसपास आता है, तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं पहले एक बार पुल बैक देख रहा हूँ, फिर हायर लेवल से रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट। ओके, चलिए अगला सवाल राघव का है, जालंधर से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए राघव। राघव, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। पूछिए, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, आ रही है, आवाज आ रही है। आप सवाल पूछिए। सर मेरे ना 2 क्रूड सेल है 4472 रुपए में। 4372 में आपने क्रूड बेचा है? ओके सर, मेरे 2 क्रूड सेल है 4472 रुपए में। ठीक है, आपका सवाल हमने सुन लिया और मार्केट यहाँ से काफी बढ़ चुका है। समीर सालवी, अब इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बाजार में एक एक्शन आया, 4700 के भी ऊपर है भाव भी, तो इनके लिए क्या सुझाव है आपका? ये इनके लिए सुझाव यही रहेगा कि इन्होंने कोई भी अगर ट्रेड हम लेते हैं तो मार्केट में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना चाहिए। परसों एक ओपेक की बहुत अहम बैठक थी, तो एक्चुअली ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस करके ही काम करना चाहिए मार्केट में। अभी इनकी जो शॉर्ट पोजीशन है, इसके लिए मैं यही बता सकता हूँ कि एक 4750 का एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है, इसका एक स्टॉप लॉस लेके पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर हम एट डीप साइड नियर अबाउट 4580 570 लेवल अगर देखते हैं तो थोड़ी पोजीशन इन्हें कवर करनी चाहिए। ओके, अगला सवाल गोपाल का है, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गोपाल। सर मेरे पास 200 बोरी हाजिर में सरसों पड़ी है 3600 के भाव में। 3600 के भाव में आपके पास मस्टर्ड है, ठीक है, स्पॉट मार्केट में। और 4000 के भाव में मेरे पास 200 बोरी कैस्टर पड़ा है हाजिर में। मस्टर्ड और कैस्टर, इन दोनों क्रॉप का क्या आउटलुक है आपका, समीर सालवी? जी हाँ, मस्टर्ड और कैस्टर में आज हमने देखा एक मंदी देखी है, क्योंकि बारिश का एक अच्छा दिन से बारिश अच्छी गिर रही है। सो आज हमने पूरे एग्री पैक में एक अच्छी मंदी देखी है। अगर कैस्टर की बात करें तो कैस्टर एक हल्का सा हम डाउन साइड देख सकते हैं नियर अबाउट 4070 4080, वहां से हम अगेन बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नियर अबाउट 4250 तक हम भाव देख सकते हैं कैस्टर में। और आरएम सीड की बात करें तो आरएम सीड फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। सो एट डाउन साइड 3850 860 लेवल्स है, एंड अपर साइड देयर इज एक्सपेक्टेड 4100। ठीक है, क्रूड की बात कर लेते हैं। और कच्चे तेल में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट है, लेकिन एमसीएक्स पर कच्चा तेल ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी भी क्रूड पर एक सवाल भी आया था। लेकिन प्रियांक, मेरा अब आपसे सवाल ये होगा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्रूड का मार्केट कैसा रहने वाला है? जो ओपेक ने ये फैसला किया है उत्पादन बढ़ाने का, क्या इसका कुछ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आप कच्चे तेल पर देख रहे हैं? देखिए, फ्रॉम द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं कि एक बार जो रैली आई थी थोड़े दिन पहले और 5000 के यहाँ से, और WTI का अगर रेट ले तो 72 के आसपास से एक फॉल शुरू हुआ है, और ये रिट्रेसमेंट है मेरे हिसाब से। और अभी जब तक $72 WTI में क्रॉस नहीं करता है कन्विंसिंगली, मुझे लगता है कि ये जो रैली हमने देखी है शॉर्ट लिव्ड रहनी चाहिए। हायर लेवल से मुझे प्रेशर दिखता है। फिर से हम एक बार 63 61 का रेंजेस WTI में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। घरेलू मार्केट्स में भी 4700 से लेके 4800 में काफ़ी रेजिस्टेंस जोन से रहेंगे, और यहाँ से मैं एक डाउन साइड एक्सपेक्ट करता हूँ टुवर्ड्स 4400 से लेके 4250 के रेंजेस तक। ये मीडियम टर्म कॉल रहेगा, और जब तक रीसेंट हाइज ऑफ अराउंड 5000 क्रॉस नहीं करता है तब तक मीडियम टर्म ट्रेंड मुझे डाउन साइड की तरफ ज़्यादा दिखता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल रोहित का है। रोहित पूछिए। रोहित, आपको आवाज आ रही है? जी सर। पूछिए। सर लीड और जिंक हाजिर में जो अभी कटान है 29 तारीख की, तब तक नीचे और ऊपर में कहाँ तक जा सकते हैं? हाँ, लेड और जिंक का डाउन साइड और अप साइड, नीचे में और ऊपर का भाव आप क्या देख रहे हैं समीर अगले कुछ 4-5 दिनों में? या अगर 4-5 दिनों की बात करें तो जिंक और लेड में हम एक थोड़ा सा बाउंस देख सकते हैं एट अपसाइड। जिंक एक्सपेक्टेड है एक बार हम बाउंस देख रहे हैं नियर अबाउट 202 203 लेवल तक,
एंड लेड की अगर बात करें तो लेड ऑल्सो एक्सपेक्टेड 167 168 लेवल, ठीक है, वहां से हम अगेन एक सेल ऑफ देख सकते हैं, बट अभी एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपको लगता है कि रिलीफ रैली यहाँ पर आ सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से कीमतों पर दबाव के असर बन रहे हैं। अगला सवाल सुनील का है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए सुनील। सर मेरे पास निकल 2 प्लस है 1052 रुपए का, और 2 क्रूड माइनस है 4500 रुपए का। निकल और क्रूड, एक बार सवाल दोहराएंगे अपना। निकल 2 प्लस है 1052 रुपए में। ओके, 1052। क्या करना चाहिए प्रियांक इनको निकल में? देखिए 1020 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो एक बार शॉर्ट अपना पोजीशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर 1040 एक लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करता है तो एक मैं रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 1070 1080, पर जब तक 1040 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है डाउनसाइड प्रेशर रहेगा, और उन्होंने स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँ तो 1020 रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, ठीक है, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और अगला सवाल जसविंदर सिंह का है, हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए सिंह साहब। हेलो जी, पूछें। सर मेरे पास 2 लॉट हैं 3990 रुपए में ग्वार सीड के। ओके, बाय किया हुआ है आपने? मैं हाँ जी बाय किया। मैंने ये पूछना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया में इसका कितना स्टॉक है अभी तक? स्टॉक कितना है ये तो खैर हमारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं समीर सालवी, शायद ये आपको स्टॉक की जानकारी ना दे पाए, लेकिन प्राइस का आउटलुक आपको बिल्कुल बताएंगे। बताएं समीर। जी हाँ, टेक्निकली बात करें तो गुवार सीड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ी हम मंदी देख सकते हैं। एट डाउन साइड इसमें 3450 470 के लेवल्स हम देख सकते हैं, वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी 3450 पे हम बाय करके एक्सपेक्ट है अगेन हम 4700 800 के भाव हम देख सकते हैं। सो बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी रहेगी गुवार सीड में। ओके, आप कह रहे हैं कि गिरावट पर खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा ग्वार में। 3592 का आज का क्लोजिंग प्राइस है, 26 रुपए नीचे ये काउंटर आज बंद हुआ है। लेकिन एग्री में कुछ और ऐसे काउंटर हैं जहां पर आज एक्शन दिखा है। चना वायदा काफी टूटा है और इंट्राडे में भाव 3400 के भी नीचे लुढ़क गया था। उसके बाद बाजार में थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन फिर भी मार्केट करीब करीब 2% गिरकर 3415 के स्तर पर बंद हुआ है। चने को लेकर के क्या आउटलुक है आपका समीर? जी हाँ, चने में जैसे चने में 3700 750 का जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल था वो लेवल्स थोड़ा है, वहां से हमने जब भी एक बाउंस देखा है वहां से सेल ऑफ ही देखा ये काउंटर में। एंड आगे आने वाले दिनों में एक्सेप्टेड है हम और एक 100 to 150 रुपीज की मंदी देख सकते हैं काउंटर में। एट डाउन साइड हम सपोर्ट देख रहे हैं 3200 250 के रेंज में। ठीक है, अगला सवाल सोनू का है, कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए सोनू। जी पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल ग्वार पे है। हाँ पूछें। कि ग्वार में पोखरा चोपड़ा जी कहते हैं कि फंडामेंटल। नहीं, आप ग्वार पर पूछना चाहते हैं या कोरिएंडर पर? कोरिएंडर और ग्वार दोनों पे है। हाँ पूछिए। ग्वार में पोखरा चोपड़ा जी कहते हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड बरकरार है, बाजार नीचे जाते चल रहा है। अभी तो हमारे साथ है नहीं, आप सवाल पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? कि ग्वार में क्या दिख रहा है? वो कोरिएंडर में धनिया का बाजार जुलाई के महीने में क्या मिल जाएगी? ठीक है, ग्वार और कोरिएंडर का फ्यूचर आप जानना चाहते हैं जुलाई के महीने में। बताएं समीर सालवी, क्या लगता है आपको जुलाई में ग्वार और कोरिएंडर की चाल? जी गुवार साइड में जैसे अभी हमने बताया कि 3-4 से मीन्स ये 3-4 दिनों में हम एक थोड़ी मंदी देख सकते हैं काउंटर में। एट डाउन साइड हम देख रहे हैं 3000 ये वीक के लिए 3500, और काफी अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर बात करें तो 3450 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आने वाले ये 15 से 20 दिनों में हम एक 100 to 150 रुपीज की मंदी देख सकते हैं गुवार सीड काउंटर में। एंड अगर धनिया की बात करें तो धनिया एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अभी ये मार्केट में 4600 के करीब ट्रेड हो रहा है काउंटर, और एक्सपेक्टेड है एक 4650 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल्स अगर क्रॉस करते हैं धनिया में तो हम नियर अबाउट 5000 के भाव देख सकते हैं। सो बेटर है कि अगर 4650 अगर ब्रेकआउट दिया तो धनिया में बाइंग करके काम करना चाहिए। एंड अपर साइड 5000 के भाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5000 तक कोरिएंडर का भाव जा सकता है,
ये मानना है समीर सालवी का। कब तक ये कितने दिनों में ये भाव आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, जैसे हमने अगर स्पाइसेस की बात करें तो जीरा में और टर्मरिक में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है। जैसे ही एक तेजी एक धनिया में भी हम देख सकते हैं 4650। ये एक्चुअली 2 से 3 वीक का सेशन के लिए ये टारगेट्स है। तो हम देख सकते हैं 3-4 वीक में हम ये देख सकते हैं। ठीक है, आप कहें 3-4 हफ्ते में आप ये प्राइस टारगेट देख रहे हैं, तो इस पर आप नजर रखिए। यानी यहाँ से करीब करीब 500 रुपए की मजबूती आपको एक महीने में कोरिएंडर में दिख सकती है, ये मानना है समीर सालवी का। नेचुरल गैस को लेकर के प्रियांक उपाध्याय, आपका ताजा आउटलुक क्या है? क्या इस काउंटर में कुछ नया ट्रेड बनता हुआ आप देख रहे हैं एनजी में? हम देख रहे हैं कि 202, 205 एक स्टिफ रेजिस्टेंस साबित हो रहा है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करता कन्विंसिंगली, शॉर्ट टर्म ट्रेंड मेरे हिसाब से ऑन द नेगेटिव साइड रहेगा। नेचुरल गैस जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो 200, 201 के रेंजेस में इसे बेचा जा सकता है। 205 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे में मैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स 195, 193 के एक्सपेक्ट करता हूँ। 193 तक शॉर्ट टर्म का आपका टारगेट है, यानी यहाँ से करीब करीब 5 रुपए तक की गिरावट। चलिए, अगला सवाल घनश्याम का है, सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए घनश्याम। जी सर, सिल्वर मिनी जून मंथ का बाय किया हुआ है 40850 से। सिल्वर मिनी आपने बाय किया है? जी। ओके, सिल्वर मिनी के ऊपर क्या आउटलुक है प्रियांक आपका? क्या यहाँ पर होल्ड करना ठीक रहेगा? कुछ तेजी आप देख रहे हैं आगे? देखिए, सिल्वर में हम देख रहे हैं कि 39,400, 39,200 ये अच्छे सपोर्ट्स है। मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। ऊपर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फिर से शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 40,200, 40,300 के लेवल्स। ठीक है, गौरव है मुंबई से। पूछिए गौरव। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, पूछें। हाँ सर, मेरे पास इंट्राडे प्रोस्पेक्टस से मुझे पूछना है। मेरे पास क्रूड का एक लॉट है जो कि मैंने सेल किया है 4681 के रेट पर। ओके, तो मुझे आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्टस से जानना है कि क्या ये अभी नीचे आने की संभावना है या नहीं है। 4681 पर आपने सेल किया है, मार्केट अभी 4700 के ऊपर है। टेक्निकली आपको क्या लगता है समीर, इनको रुकना चाहिए, भाव कुछ नीचे आएगा? जी हाँ, क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में इन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के काम करना चाहिए। नियर 4730 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जैसे फंडामेंटल न्यूज और फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं क्रूड में, वैसे हम काफी मूवमेंट देख रहे हैं काउंटर में। नहीं, समीर इंट्राडे के लिए बताया, इंट्राडे के लिए बताया, लेके होल्ड करनी चाहिए। 4681 पर इन्होंने सेल किया है, इंट्राडे में उसके नीचे भाव आएगा या नहीं? मिल सकता है इन्हें। सो एट डाउन साइड नियर वट 4660, 650 के आसपास इन्हें मिल सकते हैं रेट्स। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आज रुके आपको ये भाव मिल सकता है। गिरावट की संभावना समीर सालवी जता रहे हैं, तो उम्मीद कीजिए कि यहाँ पर नीचे आए ताकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो। फिलहाल बाजार 37 रुपए ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए, कुछ और काउंटर की बात करते हैं। मेटल में स्पेशली कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर में क्या अभी खरीदने का मौका बन रहा है प्रियांक उपाध्याय इंट्राडे में? देखिए, कॉपर स्ट्रॉन्ग बाय तो नहीं कहूँगा, एक ज़रूर एक रिलीफ रैली आ सकती है। 450 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक वो होल्ड होता है मेरा एक्सपेक्टेशन एक बार 458, 460 हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप कह रहे हैं 450 तक का लेवल यहाँ पर आ सकता है कॉपर में, तो इस पर आप नजर रखिए। फिलहाल मार्केट 454 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्या 454 पर फिर बेच लें कॉपर प्रियांक? नहीं, मैंने कहा कि 450 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो जब तक होल्ड होता है तब तक एक रिलीफ रैली में 458, 460 तक भाव आ सकते हैं। तो यहाँ पे बायस स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड रहेगा, तो बाय खरीदना चाहिए जा सकता है। करंट लेवल्स पे 450 के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो अभी बाय करना ठीक रहेगा 454 के आसपास? हाँ, जो रिस्क टेकर्स है वो बाय कर सकते हैं। 450 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 458, 460 के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल अमित का है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अमित।
हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है, जिंक जुलाई तो मैंने बाय किया है 201.50 पे, एंड एनजी मैंने सेल किया है जून 198 पे। ओके, जिंक और एनजी में आपने सेल किया है। क्या सुझाव है आपका इनके लिए प्रियांक? जिंक में 198 का नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बाइंग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 202 203 शॉर्ट टर्म के टारगेट्स रहेंगे। नेचुरल गैस 198 पे सेल किया है, तो मेरे हिसाब से 204 205 के ऊपर का उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा और नीचे में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अराउंड 195 एंड 193 वुड बी द लाइकली टारगेट। ओके, ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की आज की पसंदीदा कॉल कौन कौन सी है। समीर, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी हाँ, बाय सिल्वर एट डाउन नियर अबाउट 39,600, स्टॉप लॉस 39,350 एंड टारगेट 40,000। आपकी रैपिड फायर कॉल प्रियांक। देखिए, मेरी निकल रहेगी, अगर 1040 के ऊपर इवनिंग सेशन में भाव निकलते हैं तो बाई जरूर कर सकते हैं। 1020 स्टॉप लॉस रहेगा, 1070 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल समीर। जी हाँ, बाय लीड एट 164, स्टॉप लॉस 162.80 एंड टारगेट 166। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर सालवी आपका और प्रियांक उपाध्याय आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं।